मिनिमम ये 600 रुपए किलो हम यहाँ पे बेच रहे, यानी कि हमको बनाते बनाते हमने क्या लिया क्या नहीं हमको पता, यानी कि ये बहुत रेयरली कम मिलती है ये मिर्ची। मतलब अगर वो लोग जो है वो नजर डाल रहे हैं कि मिर्ची हमको सब जगह मिल जाएगी तो बहुत आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें महाराष्ट्र पवेलियन में है वसुदेव कुटुंबकम, आप पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। और जो महाराष्ट्र की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखती है, कहीं हो सकता है कि आप खाइए और आपके लिए वो उतनी अच्छी ना साबित हो जितनी आप ये सोच कर उसको परचेज किए थे। तो ऐसे में वैशाली जी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि मिर्ची जो है वैसे तो कहते हैं लगती बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी मिर्ची यहाँ पर है, इनके पास कुछ यूनिक मिर्ची है जो लगती नहीं है। अब कैसे नहीं लगती है या विनी से जानेंगे। वैशाली जी कहा जाता है मिर्ची लगती बहुत है, तो क्या कहेंगे आप? जैसे बहुत सारी ऐसी मिर्ची जो खा लेते हैं और जहाँ से हमने खाया गले के अंदर या फिर वो इतनी ज़्यादा लगती है, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई इतनी मतलब खतरनाक है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पास ब्रांड है और वो लेकर आप महाराष्ट्र पवेलियन में खड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमारी भिवापुरी चिली करके भिवापुर में फेमस है हमारी मिर्ची, और हमारे उत्तरी एरिया में वो उसकी एक खासियत है, ना इससे एसिडिटी होती है और ना जलन होती है, जो पेट में जलन होती है वो नहीं होती। और ये हमारा जो भिवापुर का एरिया दायरा है जो 20-25 किलोमीटर का, वहीं पे होती है ये कहीं आपको बाहर नहीं मिलेंगे। इसको गवर्नमेंट ने GI टैग 2017 में 16-17 में इसको GI टैग मिला है। ये मिर्ची जो उम्मीद करते हैं कि ये मिर्ची हमको सब जगह मिल जाएगी, तो वो मिर्ची सब जगह नहीं सब जगह नहीं, हमको ही रेयरली मिलती है। अच्छा, आपको भी रेयरली मिलती है? हमको भी रेयरली मिलती है ये मिर्ची। अच्छा, हमको ढूंढना पड़ता है ये मिर्ची के लिए। अच्छा, हम जरा आपके स्टॉल पर अगर नजर डालें तो बहुत सारे ऐसे मतलब मिर्ची को देखें अगर तो जैसे ये है, ये बॉक्स आपने लगा रखा है, बहुत सारे ऐसे डिजाइन से भी काफी अच्छा। क्या एक यूनिकनेस क्या है? एक तो ठीक है हम समझ गए कि ये भाई मिर्ची आपको उतनी नहीं लगेगी जितनी आप सोच रहे हैं कि भाई मिर्ची ये लगेगी। तीखा यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत तीखा है, यानी जो जैसे तेजा आता वैसे तीखा नहीं है, यानी कि पटना जैसे फीका है वैसे फीका भी नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है, तीखा भी है इसमें, पर तीखापन वो ऐसा नहीं। और जो एक फ्लेवर आता है वो टेस्ट आता है, वो फ्लेवर ध्यान में आता है खाने के बाद, नहीं अपन मिर्ची खा रहे। वैशाली जी, हम आपसे बहुत सारी चीजें स्टॉल में एंटर कर रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नज़र डालेंगे। मिर्ची की बेसिकली बात करेंगे। मिर्ची ये किस चीज़ के लिए, आप इधर घूम के आइएगा, मिर्ची जो है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? अगर हम बात करें जैसे किसके लिए, क्या सोचकर आपने बनाया, क्या अचार के लिए या खाने के लिए, किसके? देखो, इसके अचार भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये जो भरा हुआ मिर्ची का अचार है वो हमारे यहाँ हरी हरी ऐसे ही चली जाती मार्केट में आने के बाद। अच्छा। यानी कि अगर ये 30 रुपीज़ किलो है तो ये आप अपन को 60-100 रुपए kg मिलेगी मार्केट में। दिन दुगुना रात चौगुना इसके दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका यानी कि इसका दाम सबसे ज्यादा रहता है। मिनिमम हम यहाँ पे भी बेच रहे, मिनिमम ये 600 रुपए किलो हम यहाँ पे बेच रहे, यानी कि हमको बनाते बनाते हमने क्या लिया क्या नहीं हमको पता, यानी कि ये बहुत रेयरली कम मिलती है ये मिर्ची। मतलब अगर वो लोग जो है वो नजर डाल रहे हैं कि मिर्ची हमको सब जगह मिल जाएगी तो बहुत रियली, अच्छा रेयरली की वजह से कॉस्टली भी होगी? हाँ, कॉस्टली भी है, इसलिए रेयरली है क्योंकि हाँ डुप्लीकेट भी है इसमें बहुत से, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, कहते हैं बहुत सारे शीट बन गए हैं। ये गौरानी मिर्ची के ऊपर प्राजक्ता है, यानी कि अलग अलग वैरायटी बहुत सारी बन गई है। इसमें कॉपी बना रही है। कैसे कैसे पहचाने हम किसी चीज की कि ये ओरिजिनल है और ये कॉपी? इसका फूल थोड़ा जाड़ा रहता है, ये 1.5 इंच की रहती है, मिनिमम 1.5 इंच इसका है ये रहता मिर्ची का, और इसका फूल थोड़ा जाड़ा रहता है। और जाड़ा रहने के बाद इसमें जो है बीजा ज्यादा रहता, और ये मिर्ची का पाउडर कभी आपको प्योर रेड नहीं मिलेगा, थोड़ा ऑरेंज ही आएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं भाई मिर्ची तो है तो वो रेड ही होगी। नहीं, इसमें हल्का सा बीजा ज्यादा होने की वजह से इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर आता है। यानी कि ऐसे नहीं पूरा रेड, हाँ रेड आता है, पर जो पहले यानी कि सबसे पहला फल आता है मिर्ची को वो ज्यादा रेड रहता है। मैक्सिमम अगर हम जो पहला फल आता है मिर्ची का वो ज्यादा, उसके बाद में जो उसका चालू होना
चालू हो जाता है। जैसे जैसे धूप गिरती है वो मिर्ची का कलर थोड़ा फेंट होते होते यानी मिनिमम वो ऑरेंज कलर आ जाता है। ऑरेंज कलर आ जाता है। अच्छा, हम अगर कुछ लोगों की परसेप्शन की देखें तो वो सोचते हैं कि मिर्ची है रेड होगी, और अगर उसमें ऑरेंज कलर है इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ मिलाया गया है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। नहीं मिलाएंगे तो वो कलर रेड होगा। मिलाएंगे तो वो कलर रेड होगा। जस्ट अपोजिट होगा, अगर कुछ मिला है तो वो रेड होगा, अगर नहीं मिला है तो वो हल्का ऑरेंज वो हल्का ऑरेंज आएगा। ये इसकी खासियत है। ये हल्का ऑरेंज आएगा, यानी कि रेड अपन उसको ऑरेंज भी नहीं बोल सकते, रेड भी, पर जो रेड यानी कि जो रेडनेस आता वो नहीं, जो मिर्ची का रेडनेस जैसे पटना में आता, मतलब? जैसे कश्मीरी में आता, वो रेड नहीं आता उसमें। अच्छा, उसमें रेड भी यूनिक आता है। रेड भी यूनिक आता है इसका। अच्छा, बाकी जैसे मिर्ची की अगर हम बात करें तो किन किन लोगों को के साथ आप कनेक्ट हैं, किस के साथ जुड़ी हुई हैं? देखो, अभी ये गवर्नमेंट ने हमको भिवापुर चिली प्रोसेसिंग फाउंडेशन करके क्लस्टर दिया है। हमारे जो गांव में है, छोटा सा गांव है हमारा, मिनिमम 14 से 15 हज़ार लोक संख्या है वहाँ की, बहुत बड़ा गांव नहीं है। मिनिमम ये एरिया में 30 से 30 एकड़ 30 किलोमीटर के एरिया में ये हमारी मिर्ची होती है। इससे बाहर ये मिर्ची हमारी होती नहीं है। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र में भी 30 हाँ 30 किलोमीटर, 30 या 40 किलोमीटर के अंदर ही होती है। हाँ। उसके बाहर होती नहीं। और ये यानी कि बहुत कम लोग पिकाते हैं इसको, इसलिए पिकाते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जैसे दूसरी मिर्ची अगर एक इसमें 80 किलो आ रही है, हाँ। तो उसमें वो मिनिमम समझ लो 40 किलो 30 किलो इतना ही आती है। अच्छा, 50% से भी कम। 50% से भी कम आती है। और हाँ, इससे रोड लोग उसके लिए रेट देने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं हाँ। कि रोड पर लोग इससे महंगी भी है पर खरीदते हैं। हाँ। पर कैसे थोड़ा सा मौसम इसको ये वजह से थोड़ा सा इसको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसको ज़्यादा बारिश नहीं लगती, ये नहीं रहती, जो अपना ये क्या बोलते दो ये नहीं बोलते क्या, जो ऊपर से बारिश के ठंडी में पकती है, ओले। ओल के वजह से ये पिकती है ये मिर्ची। इसमें आपको कुछ ये नहीं देखना है कि भाई पानी नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी। अच्छा, पानी नहीं चाहिए अच्छा, उसको, बारिश। जानना चाहेंगे क्या क्या मतलब जैसे जो मिर्ची है जिसकी इतनी खासियत है, वो प्लीज़ उठ जाइएगा आप। तो इसको कैसे कैसे लोगों से आप कनेक्ट होते हैं और कैसे कैसे लोगों को आप बेसिकली ये बेचते हैं या देते हैं? जैसे कि ये खाने वाले लोग बहुत कम है जिनको इनकी परख अच्छा, है, खाने वाले भी लोग कम, क्योंकि इनकी लोग हैं वो कैसे मतलब इसको पा जाते हैं, और चूंकि ये मिर्ची जो है वो कम उत्पादन इसका कम हो रहा है और इसके कस्टमर जो है वो फैले हुए हैं, बहुत हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको जिसके जौहपुर में जो मार्केट है हाँ। वही मिलेगी। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे कि यहाँ दिल्ली में अगर बोलेंगे कि कोई अगर बोलेगा कि ये जौहपुरी मिर्ची है, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं मिल पाएगा, सब जगह नहीं मिल सब पाएगा। जगह नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये जो मिर्ची है, मिर्ची का उत्पादन कम है, खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो कैसे मतलब कहाँ जाएं, कैसे आपसे कैसे करें? नहीं, अभी जो हमारा भिवापुर चिली क्लस्टर बन रहा है, हम इस तहत हम मार्केट में हम जो हमारे यहाँ जो फार्मर है, हम इनको ये इनकरेज करेंगे कि आप ये मिर्ची लगाओ, क्योंकि इस मिर्ची को अगर लेने वाला रहेगा और दाम देने वाला रहेगा तो उनको में लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी वो दाम देने वाले नहीं मिल रहे। अगर हमारा ये क्लस्टर हो जाता है तो हम हमारे यहाँ के जो फार्मर है उनको बोलेंगे कि ये मिर्ची को आप पैदा करो, यानी कि ये मिर्ची को उगाओ आप, हम आपकी मिर्ची बेचने के लिए तैयार है। हम इसके लिए एक्सपोर्ट से लेके यानी कि हर चीज एक तरफ आप उनको रोजगार भी उधर दे रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट हमको दे रही है। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे इंटरप्रेनर है, मिनिमम 25-30 लोग हैं जो स्पाइसेस का ही बिजनेस करते हैं। अच्छा। उन सबको लेके गवर्नमेंट ने हमको एक क्लस्टर दिया है वहाँ पे, क्लस्टर एक यानी कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर। जैसे इनका हम आज तक हम जो लूज पैक में सामान बेचते थे, हमारी क्वालिटी माल की अच्छी है, सब कुछ है, पर हम अपना ब्रांडिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये क्लस्टर हो जाने से हमारे यहाँ में पूरा ब्रांडिंग हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा। जो छोटे छोटे इंटरप्रेनर है हमारे यहाँ के, वो अपना ब्रांड बना सकेंगे खुद का और अपनी मिर्ची को एक अच्छा मार्केट दे सकेंगे, मतलब अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकेंगे। जैसे अभी ये लूज पैकेजिंग में हम मिर्ची बेच रहे, पर है ना हम किसी मॉल में दे सकते हैं, ना हम अमेजोन पे बेच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये क्लस्टर बन जाएगा, हम के इन सब के ब्रांड हो जाएंगे, अपने जरिया बन जाएगा, जरिया बन जाएगा आगे बढ़ने का। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो भिवापुर है, जो भिवापुर मिर्ची है, वो इसको एक पहचान मिले, एक अच्छी। जो कस्टमर आपके हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट हो, क्या ये इसका आपका एड्रेस क्या पड़ेगा? इसका एड्रेस सर हम बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर इसका क्या एड्रेस पड़ेगा? हॉल नंबर क्या है? हॉल नंबर सर महाराष्ट्र ये इसमें है, और पवेलियन में, और हमारा ये हॉल नंबर 1 है, हॉल नंबर नहीं
हॉल नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर 6 नंबर स्टॉल नंबर 6 6 नंबर स्टॉल है सर तो हमारा। देख लीजिए यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं और आप बेसिकली इस मिर्ची के शौकीन हैं, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आइए। ये महाराष्ट्र पवेलियन है, ग्राउंड फ्लोर पर है और स्टॉल नंबर 6 पर है। ये इनसे कनेक्ट होइए, जुड़िए और वो मिर्ची जो चीज़ें जो है वो आपको बाहर कम मिल पा रही हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। जिनका उत्पादन कम हो रहा है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। बताइए कब इसकी फसल जो है वो कब लगती है? इसकी फसल यानी कि मिनिमम सितंबर अक्टूबर से ये रोप लगाते हैं और मिनिमम दिसंबर से इसका ये मिर्ची आना चालू हो जाती है और जनवरी से ये सूखना यानी कि लाल होना चालू हो जाती है। मिनिमम ये मई महीने तक रहती है। मई महीने तक इसका जो काम है जो फसल का बेसिकली वो चलता है। मई महीने तक ये फसल आती है। उसके बाद में पूरा वो पेट निकाल के दूसरी फसल के लिए वो जमीन तैयार की जाती है और ये हर यानी कि सितंबर अक्टूबर से मिर्ची का ये लावन, उसको लावन बोलते हैं मिर्ची की। अच्छा। हाँ, यानी कि रोप अलग तरह से तैयार करते हैं और फिर उसको ये कि एक फुट के अंतर पे उसको वो रोप को पौधे को लगाते हैं। हाँ। अच्छा, ये पौधा क्या एक बार मतलब रीयूज कर सकते हैं या एक बार लग गया उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद दोबारा लगाना पड़ेगा? दोबारा यानी कि फसल खत्म, पौधा खत्म और दूसरी बार फिर से आपको दोबारा वो मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा वो खेत में सिर्फ इतना ही रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कम उत्पादन में ज़्यादा कस्टमर जो है वो यहाँ पर इसके पूरे हम कहेंगे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं सब जगह पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। और आप अगर यहाँ पर आइए तो महाराष्ट्र पवेलियन है, ये ग्राउंड फ्लोर पर स्टॉल नंबर 6 है। आप आइए और हॉल नंबर 1 का स्टॉल नंबर 6, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप आते हैं स्टॉल नंबर 6 हॉल नंबर 1 महाराष्ट्र पवेलियन है। यहाँ पर आइए, जुड़िए। उन सारे कस्टमर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ें आपको कम मिल पाती हैं वो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा ही नहीं अनलिमिटेड मिलेंगी, जितनी मर्जी उतनी लेकर जाइए। इसके साथ हमारी वायगांव हल्दी है। हाँ, हमारा स्पाइसेस खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ काला मसाला है, वो भी यानी A1 क्वालिटी। हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ आपको मिर्ची ही नहीं मिलेगी, यहाँ पे बाकी भी चीज़ें मिलेंगी। और ये मिर्ची मेरा कहना ये उतनी नहीं लगेगी जितनी आप चाहते हैं और उतनी डाउन भी नहीं है जितनी आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने मिर्ची खाई भी नहीं। एकदम नॉर्मल है, एकदम ऐसा जो है नेचर की जैसे मिर्ची होती है बाकियों से अलग। और कलर भी काफ़ी मतलब आपको यहाँ पर बढ़िया मिलेगा। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि रेड है तो नहीं, ना ये रेड है ना ऑरेंज है। जो गॉड गिफ्टेड है ये वो गॉड गिफ्टेड मिर्ची है।